हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम हमारा जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको इक्वल कर लेते हैं। हम आपको ये प्रिंसेस कट एकदम प्रोफेशनल स्टाइल से बताएंगे। इससे आपकी फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी आपकी फिटिंग इसमें बैठने वाली है अगर आप इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें हमारी लेंथ लेनी है। तो जितनी हमारी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो मेरी 14 इंच लेंथ है तो मैंने यहाँ पे 15 इंच लिया है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमें एक 1 इंच पे मार्किंग करनी है। 1 इंच पे डाउन पे हमें मार्किंग करनी है। फिर हमें इसका शोल्डर लेना है। तो जितना हमारा शोल्डर रहेगा उसका हमें हाफ लेना है। ये हम बोट नेक में बनाने वाले हैं। फ्रंट डीप रहेगा और बैक बोट नेक रहेगा। तो उसके लिए हम मार्किंग बता रहे हैं आपको। तो जहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया था उधर से ही हमें इसका आर्म होल लेना है। तो आर्म होल हमारा जितना चेस्ट राउंड है उससे 6 से डिवाइड करके हमें उसमें आधा इंच प्लस करना है। तो मेरी 35 बस्ट थी तो उसका हमें 5.8 मिला है। तो आधा इंच इसमें अगर और ऐड करेंगे तो ये हमारा 6.5 इंच हो जाएगा। तो 6.5 इंच आर्म होल है। और हमारी जो बस्ट साइज़ है वो 35 है। इसमें हम 1 इंच की लूजिंग देंगे तो 36 रखने वाले हैं। नीचे हमारी जितनी भी कमर रहेगी उसका हमें हाफ करके फोर्थ पार्ट निकाल लेना है। तो मेरी 29 है तो 7.25 इंच पे मार्किंग करके एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 1.5 इंच का हमें मार्जिन लेना है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 2 इंच का भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 1.5 इंच का ही रखने वाली हूँ। अब आर्म होल की गोलाई देनी है तो वो 0.75 से ही आर्म होल की गोलाई देनी है, यानी कि 0.25 इंच से। अगर हैवी साइज़ है तो आप 1 इंच से दे सकते हैं। अब शोल्डर का हमें आर्म होल का सेंटर निकालना है। यहाँ से भी थोड़ा सा हमें बाहर के साइड में इसको राउंड शेप देना है। उसके बाद हमारी नेक विड्थ देखनी है कितनी है। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग आप नेक विड्थ मतलब 3 इंच या 3.5 इंच रख सकते हो। और आप शोल्डर पट्टी के अकॉर्डिंग भी नेक की विड्थ रख सकते हो। आपको जितना मतलब आपका शोल्डर कितना लेना है उतना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शोल्डर एक तो आपको 1/4 इंच तो नेक के साइड में दबने वाला है और आधा इंच शोल्डर के साइड में। अब उसके बाद जितना आपको शोल्डर रखना है और नेक पॉइंट का मार्किंग करके उधर तक इसको क्रॉस में एक तिरछी लाइन बनानी है जहाँ से हमने इसको 1 इंच डाउन किया था। तो मेरी ये नेक विड्थ 3.5 इंच आ रही है। अब 3.5 इंच ही मुझे नीचे लेना है। आप 4 इंच तक ले सकते हैं इसको बोट नेक में। और ये स्क्वायर बॉक्स बना के उसमें हमें शेप देना है। अब इसका आर्म होल चेक कर लेते हैं। आर्म होल भी हमारा परफेक्ट आ रहा है 8 इंच, यानी कि 16 इंच का आर्म होल है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसमें हम बैक डार्ट नहीं डालने वाले हैं। अब अगर बैक डार्ट डालना चाहते हैं तो 1 इंच इसमें वेस्ट साइज में एक्स्ट्रा ले सकते हैं बैक डार्ट के लिए, बट मैं यहाँ पे बैक डार्ट नहीं डालने वाली हूँ। इसको प्लेन ही रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने इस पे बैक डार्ट की मार्किंग नहीं की है। अब फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को भी वैसे ही हमें नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके अनइक्वल फैब्रिक को निकाल लेना है। अगर आप इस मेथड से कटिंग करते हैं तो आपके फ्रेंचेस वाले पार्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में है। 1/2 इंच हम हुकाई की पट्टी के लिए लेंगे फ्रंट साइड में, और 1/2 इंच और नीचे से हमें एक्स्ट्रा निशान
पे एक मार्किंग करनी है। क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट हमारे बैक वाले पार्ट से बड़ा रहता है थोड़ा। अब बैक वाले पार्ट को रखना है और इसको रख के हमें सिर्फ आर्म होल और शोल्डर के यहाँ से ही मार्किंग करनी है। पूरे इसमें मार्किंग नहीं करनी है, वो भी हम बताएंगे कि हम ये मार्किंग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमें फ्रंट का क्रॉस निकालना है, इसलिए हम इसको अंदाजे के लिए मार्किंग कर रहे हैं। वन इंच जहाँ से डाउन किया था वहाँ पे भी मार्किंग करनी है। तो देखिए हमारा फ्रंट से डीप है नेक, तो अगर जितना शोल्डर हमने लिया है उतना ही लेंगे तो ये हमारे नेक में झोल आएगा, तो फिटिंग अच्छे से नहीं बैठेगी। तो इसलिए हमें शोल्डर को माइनस करना है। तो माइनस कैसे करना है इसको, जो हमारा मेन शोल्डर है उसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है, यानी कि टोटल हमारा 2 इंच माइनस हो जाएगा। तो ये 6 इंच पे मेरा और सॉरी शोल्डर आया है। आर्म होल हमें उतना ही लेना है जितना बैक में लिया था। अब यहाँ से भी हमें 6 इंच ही लेना है। इसमें हमें फ्रंट क्रॉस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले ही शोल्डर माइनस कर लिया है। तो अभी जो मैंने एल साइज़ में जो लाइन ड्रॉ की है वो हमारी एक्चुअल साइज़ रहेगी। अभी यहाँ पे भी 0.25 इंच पे गोलाई देनी है। इसका भी हम सेंटर निकाल देंगे। अब देखिए हमारा जितना बैक का शोल्डर पट्टी थी उतने ही हमें फ्रंट की भी रखनी है। तो ये रखने के बाद जितना हमारा बाकी बचता है वो हमारी नेक की विड्थ रहेगी। अब आर्म होल चेक कर लेते हैं इसका। तो फ्रंट का भी हमारा सेम आर्म होल है जितना हमारा बैक का था। अगर आप बोट नेक में बना रहे हो तो आप सिर्फ आप हाफ इंच का ही इसमें से माइनस कर सकते हो शोल्डर, बट मेरा ये डीप रहेगा तो इसलिए मैंने 1 इंच किया है। 10.5 इंच पे मैंने ये हमारे जो डॉट की सॉरी अपेक्स जो पॉइंट रहेगा उसकी मार्किंग की है। 3.5 इंच हमारा सेंटर से है और 3 इंच हमारा नीचे से है। एक क्रॉस लाइन बनाई है। अब इसमें हम 3 इंच का डॉट डालने वाले हैं। तो 3 इंच पे एक मार्किंग करके जो हमारा डॉट पॉइंट था वहाँ पे इसको मिला देना है। देखिए इस तरह। तो 3 इंच यहाँ पे है। तो हमारा कमर थी 29, तो उसका हमारा 4 पार्ट आ रहा था 7.25। तो 3 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो हमारी जो क्रॉस वाली लाइन है ना 3 इंच वहाँ पे रख के हमें 7.25 इंच पे मार्किंग करनी है, यानी कि हमारे जितने भी टोटल वेस्ट है ना उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है, क्योंकि 3 इंच का हमारा डॉट आने वाला है। अब 1.5 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। अब आर्म होल के यहाँ से हमें डॉट डालनी है। तो 1.25 इंच पे हमें एक सीधे में निशान लगाना है आर्म होल के यहाँ से। फिर 1.25 इंच का हमें हाफ करना है। तो जहाँ पे हमने 1.25 इंच पे मार्क किया था वहाँ से ½ इंच यहाँ पे लगाना है मार्क 1.25 इंच का, और एक क्रॉस में लाइन डॉट पॉइंट तक मिला देनी है। अब यहाँ से ½ इंच नीचे की तरफ से हमें 1.25 इंच पे एक मार्किंग करनी है। तो ये हमारी जितनी लेंथ आ रही है उतनी ही हमें दूसरे वाले इसकी जो मार्किंग की थी उसकी लेंथ रखनी है। तो ये देखिए हमारी ये थोड़ी आगे बढ़ के आई है। तो यहीं से हमें हमारे आर्म होल का शेप देना है। अब नीचे से हम इसका सेंटर निकालेंगे जहाँ से हमने क्रॉस लिया था। अब उसका भी एक सेंटर निकालेंगे। अब जो लास्ट का सेंटर निकाला था वहाँ से स्ट्रेट लाइन बना के
इसको हम फ्रेंचेस का शेप दे देंगे राउंड में। देखिए कुछ इस तरह से शेप आ गया हमारा। अब ये लाइन मेजर करेंगे तो उतनी ही हमें हमारी जो कर्व वाली लाइन है वो रखनी है, जितनी लेंथ इसकी रहेगी उतनी ही उसकी रखनी है। तो ये राउंड में ही मेजर करनी है हमें और एक मार्किंग कर लेंगे। अब नीचे से हमारी जितना इसकी गैप रहेगा उसका हमें डबल करके फिटिंग वाले साइड से लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे 1/2 इंच था, तो इसका डबल करके ले रही हूँ तो मेरा यहाँ पे 1 इंच आएगा। तो एक 1 इंच पे मार्क करके और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये जो हमने ब्लू वाली की थी हमारी फाइनल लाइन है। इस सेंटर से हमारा इतना फैब्रिक कट होने वाला है। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो हमारी आर्म होल लाइन है इससे हमें आधा इंच नीचे एक लाइन और ड्रॉ करनी है। अब इस आधा इंच वाली लाइन को इस लाइन से मिला देना है और फिर आर्म होल का शेप देना है वही पौना इंच पे। ये देखिए जो हमारे ब्लू वाले चौक की मार्किंग है वो हमारा फाइनल रहेगा। इसको हम अच्छे से डार्क कर लेते हैं क्योंकि इसको हम दूसरे फैब्रिक पे उतारने वाले हैं। नेक विड्थ हमारे फ्रंट वाले की 2.5 इंच है, तो हमारे फ्रंट वाले पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक था उसको हम इस पे रखेंगे और हाथ से दबाते हुए इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस पे हमारा प्रिंट आ गया है इसका। अब जहाँ जहाँ पे हमारा प्रिंट आया है वहाँ पे हम चौक से इसको एक्स्ट्रा डार्क कर लेंगे। फिटिंग वाले निशान भी लगा लिया, आर्म होल के साइड से भी ले लिया। अब हमें इसमें मार्जिन कहाँ से बढ़ाना है वो देखिए। ये जो हमारा सेंटर वर्क जहाँ से हमने डार्क लिया था वहीं से हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। पूरे साइड में इक्वली मार्जिन लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, ये हमारा मेन पार्ट है। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। बाकी जगह सब जगह तो हमने मार्जिन लिया था, सिर्फ जो हमारी डार्ट डलने वाली है उसी साइड से हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। अब डॉट पॉइंट के यहाँ से भी हमें इसको कट लगाना है। अब देखिए जो हमारा सेंटर वाला पार्ट रहेगा उसको भी हम बताते हैं हमें कहाँ से बढ़ाना है। ये लाइन जो है हमारी मेन लाइन है, आधा इंच यहाँ से भी हमें अंदर के साइड से डाउन करना है। अब यहाँ से भी हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे। मार्जिन आप जितना दबाना चाहते हो उतना रख सकते हो, आधे इंच से ज़्यादा मार्जिन तो इसमें लेना भी नहीं है। कोई कोई 1/4 इंच दबाता है पर आधा इंच परफेक्ट रहता है। तो ये देखिए हमारे इसके पार्ट्स की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से भी आधा इंच डाउन करेंगे अंदर के साइड से। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा। आर्म होल के साइड से भी कितनी बड़ी डाट आई है हमारी और नीचे से भी, इससे बहुत ही अच्छा पफ क्रिएट होगा और कहीं पे भी कोई क्रीज नहीं आएगी फिटिंग में। ऐसे करके हमें ऊपर से नीचे की तरफ से दोनों पार्ट्स को मिलाना है। ये हमारा कट हो गया है। और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाला पार्ट हमारा फ्रंट वाले पार्ट से आधा इंच नीचे से हमें और छाट के लेना है। ये वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी इसलिए वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं पाए।
बट हमें ये नीचे से आधा इंच कम रखना है फ्रंट वाले से। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो स्लीव्स हमें जितनी लेनी है उतनी रखनी है और 3.5 इंच पे इसको डाउन करना है। आर्म होल जितना आया था उतने पे मार्किंग करनी है और हल्के हाथ से स्लीव्स के लिए शेप देना है। नीचे से हमारी जितनी मोरी रखनी है उतनी रखनी है और 1.5 इंच मार्जिन लिया है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग है। सेंटर कट लगाएंगे और फ्रंट वाले साइड से 1/2 इंच की एक्स्ट्रा गहराई देंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।